हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और ग्लोबल डिपॉजिटरी रेसिप्ट के बारे में। ये किस तरीके से हमारे लिए फाइनेंस अरेंज होता है, मतलब इन दोनों तरीके से। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस टू द बिजनेस फर्म बाय डिस्काउंटिंग देयर बिल ऑफ एक्सचेंज। बैंक चार्ज सम कमीशन for this service of paying a price lower than the face value of the bill of exchange. The holder of a bill of exchange is liable to pay the amount of the bill of exchange in the case it is dishonored on maturity. तो बिल ऑफ एक्सचेंज सिंपली आपने पढ़ा ही होगा क्लास 11th में कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। एक बिल होता है, ठीक है। यहाँ पे जब आप कोई भी सामान खरीदते हो, आप पेमेंट नहीं करते, मतलब आपने कोई सामान किसी को बेचा, वो पेमेंट आपको नहीं करा, तो उसने क्या किया, एक बिल पे साइन करके दे दिया कि आपको हम 15 दिन में या फिर दो महीने में के अंदर पैसा देंगे। टोटल इसका टाइम पीरियड 3 महीने का होता है, 90 डेज़ का। तो 2 महीने तक का उसने आपसे टाइम ले लिया और आपको पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। आप उससे तो मांग नहीं सकते हो क्योंकि उसने 2 महीने का समय ले लिया। तो आप क्या करोगे, उस बिल को ले जाके बैंक में जमा कर सकते हो और बैंक उसके बिहाफ पे आपको पैसे दे सकता है, ठीक है। तो अब जब आप उसको जमा करते हो तो वो बिल बैंक का हो जाता है, बैंक उसको ख़रीद लेता है एक तरीके से, और कुछ कम रेट में ख़रीदता है। जैसे आपका 10 लाख का बिल है तो बैंक ने ख़रीद लिया 9,90,000 का, तो 10,000 का जो मार्जिन होता है वही बैंक अर्न करता है, ठीक है। इसको डिस्काउंटिंग चार्जेस हम लोग कहते हैं। तो इसको बैंक चार्जेस के नाम पे एक कमीशन बैंक आपसे अर्न करता है। और फिर जब 2 महीना हो जाता है तो बैंक जाके उस पर्टिकुलर पर्सन से पैसे ले लेता है। और अगर वो पर्सन मना करता है कि नहीं, मैं पैसा आपको नहीं दूंगा, तो उस कंडीशन पे बिल को डिसऑनर मान दिया जाता है। फिर सिंपल सी बात है, बैंक आपके पास आता है और आपको पैसे देने होते हैं, और वो पूरा पैसा देना होता है। ये नहीं कि आपने केवल 9,90,000 दे दिया, नहीं, आपको पूरे 10 लाख देने होते हैं। बैंक अपना फ़ायदा नहीं छोड़ेगा। क्लियर है? तो यही होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो अब ये एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, लॉन्ग टर्म तो नहीं है, क्योंकि 3 महीने का बिल ही होता है। तो आपको 3 महीने के अंदर पैसे की ज़रूरत है, तो आप अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बैंक को दे के उसके बदले में आप पैसा ले सकते हो। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस टू द बिजनेस फर्म बाय डिस्काउंटिंग देयर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये भी क्लियर है कि कमर्शियल बैंक जो है शॉर्ट टर्म फाइनेंस देता है। कैसे देता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करके। यहाँ तक क्लियर है। बैंक चार्ज सम कमीशन फॉर दिस सर्विस ऑफ पेइंग द प्राइस लोअर देन द फेस वैल्यू ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। ये भी मैंने आपको बताया कि 10 लाख का बिल है तो आपको 9,90,000 ही मिलेगा। कुछ ना कुछ बैंक अपना माइनस कर देता है, 95 दे सकता है, 80 दे सकता है, ठीक है। द होल्डर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ लाइबल टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इन केस इन द डिसऑनर्ड ऑफ मैच्योरिटी। जब मैच्योरिटी डेट हुआ, बैंक पहुंचा और बैंक को पैसे नहीं मिले, तो उस कंडीशन पे अब जो कस्टमर है उससे बैंक रिकवरी करेगा। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जीडीआर। जीडीआर क्या है? अ ग्लोबल डिपॉजिटरी रेसिप्ट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच अ कंपनी इशू इन US डॉलर इन ऑर्डर टू collect foreign capital. It is related to all those foreign stock exchange which is listed. For the example, GDR issue by Reliance। अब यहाँ पे GDR है क्या, तो आपको सिंपल टर्म्स में बताते हैं। जैसे हमारे यहाँ डिवेंचर इशू होता है, ठीक है। इंडिया में किसी कंपनी को पैसे चाहिए तो वो डिवेंचर इशू करता है। तो वैसे ही अगर आप इंडिया मार्केट से पैसा उठा चुके हो, आपको लगता है कि आपको और ज़्यादा पैसा चाहिए, तो कंपनी क्या करती है, जीडीआर इशू करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ज़्यादातर ये यूएसए में लोग इशू करते हैं, ठीक है, जीडीआर, ताकि वहाँ से उनको US डॉलर मिल जाए। और ये एक तरीके का फॉरेन कैपिटल अरेंज करने का एक तरीका है। तो जीडीआर के संग होता क्या है, जब जो कंपनी जीडीआर इशू करती है, जिसको भी इशू करेगी, मतलब जो भी पर्सन खरीदेगा, वो इंडिया का बंदा नहीं खरीद सकता। वो जब भी खरीदेगा बाहर का ही आदमी खरीदेगा। वो जब खरीदेगा तो उसको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। जीडीआर जिसको खरीदता है, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, जैसे डिवेंचर होता है, मैंने शुरू में बताया आपको, डिवेंचर जैसा ही होता है, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है। इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होती, इनको फिक्स पैसा मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जीडीआर। तो जीडीआर अभी तक जो इसमें एग्जांपल है, सही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इंडिया में
सबसे पहले GDR इशू किया था, और इनके जो GDR है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है मतलब किसी को लगता है कि GDR से पैसा निकालना है तो वो डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में बेच के अपना पैसा भी निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीका है फॉरेन एक्सचेंज जमा करने का, ठीक है। तो ज़्यादातर कंपनी जब अपने कंट्री से हो जाता है कि जहाँ यहाँ से जितना रेज़ करना था रेज़ कर लिया, तो उसके बाद कंपनी क्या करती है, GDR इशू करती है बाहर जाके अदर कंट्रीज़ में। तो इसको इम्पॉर्टेंट यही है कि तभी आपकी कंपनी को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा अदर कंट्री में जब आपका अच्छा गुडविल आपकी पुरानी कंट्री में होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई पैसा नहीं देता तो चलो चलते हैं USA से पैसा ले आते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपका यहाँ पे अगर इंडिया में अच्छा वैल्यू रहेगा तभी आप GDR में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये पुराने आपके हिस्ट्री को ज़रूर देखते हैं। आपको शेयर सरेंडर्स करने पड़ते हैं तब जाके आपको GDR इशू होता है। क्लियर है? थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।